मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे राजपूत महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने सपा सांसद रामजी लाल द्वारा राजपूत समाज के नायक राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी का विरोध जताया। राष्ट्रपति से सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजपूत महासभा के अध्यक्ष ठाकुर राजेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि राणा सांगा ऐसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने आक्रांताओं को कई बार हराया। उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने राणा सांगा के बारे में कहा कि 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी कोई व्यथा नहीं थी मन में। उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी से राजपूत समाज में आक्रोश है। उन्होंने सपा सांसद के बयान पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सांसद बनवाने का काम किया था। यदि अखिलेश यादव सांसद के कहीं खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले चुनाव में उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता और छोटी मानसिकता के लिए ये काम किया गया है। विजय प्रताप सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, राजपूत महासभा जनपद मुजफ्फरनगर का जिला अध्यक्ष। ज्ञापन दिया है, आज क्या मांग है? ज्ञापन देने के लिए तो हम हमारे महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके प्रति हमारा आक्रोश है। राणा सांगा जो इतने बड़े योद्धा हुए हैं, इनकी कहावत भी है 80 घाव लगे थे तन में लेकिन 80 घाव लगे थे तन में लेकिन व्यवस्था नहीं थी मन में। और ऐसे महापुरुष के लिए जिन्होंने आक्रांताओं को कई बार हराया, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका आक्रोश है। और आने वाले समय में इसका पूरा हिसाब किताब समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसको अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई मुआवजे उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है। ये छोटी मानसिकता और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम करे जा रहे हैं, ये घिनौने कार्य कर रहे हैं, इसे समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम तो ये रहेगा, चुनाव में इन्हें जो है मुंह की खानी पड़ेगी। जो ये 35 सीट लेकर गदगद हो रहे हैं, इन्हें दरसाई कर दिया जाएगा। चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये समाज जागरूक है, अपने महापुरुषों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आपका? मैं विजय प्रताप सिंह। आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं, क्या मांग है? एक्चुअली हमारे महाराणा संग्राम सिंह, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह है, जिन्होंने देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए 100 से ज़्यादा लड़ाई लड़ी और सभी लड़ाई में विजय प्राप्त की। उनकी वजह से आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम लोग स्वतंत्रता से सोच सकते हैं। मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, उन्होंने 100 से ज़्यादा युद्ध किए और हराया। और आज एक सुमन, मैं अपने भगवान का नाम उनके नाम के आगे उनका लेना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे गद्दार लोग, जिन लाल सुमन जो कहते हैं कि वो गद्दार हैं, वो गद्दार नहीं। लाल सुमन सिंह, तुम गद्दार हो। उस टाइम भी जब 1528 में उनकी मृत्यु, उस टाइम भी ऐसे गद्दारों के द्वारा महाराणा संग्राम सिंह को जहर देकर मार दिया गया है, वो अपनी मौत नहीं मरे। तो मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से कि ऐसे उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसे अपने संगठन से दूर करना चाहिए। जो लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं, महापुरुष कोई भी हो, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो महाराणा संगा सिंह हो। महाराणा संगा सिंह के ही वंशज थे उनके पोते महाराणा प्रताप सिंह, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये लोग क्या जाने, जो ये लोग उस टाइम भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं, तो ये दूसरों को एक गद्दार आदमी गद्दार ही कह सकता है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार इस पे संज्ञान ले और तत्कालीन प्रभाव से उसे राज्यसभा से बर्खास्त करना चाहिए। और जो राज्यसभा में हमारे सनातनी सांसद हैं, उनके मुंह क्यों सूख गए थे उस टाइम बोलने के लिए, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों ने क्रिया पे प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। और ये समाज आज इकट्ठा है, केवल राजपूत समाज ही नहीं, सनातन धर्म इकट्ठा है और इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं अपने समाज के उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर माननीय सांसद जी को वोट दी थी, उनका भी इस पर बाइट आनी चाहिए कि उनकी क्या क्रिया है, ताकि आने वाले चुनाव में हम लोगों का स्टैंड क्लियर हो सके। तो ऐसे महाराणा सांगा सिंह के बारे में, महाराणा संग्राम सिंह के बारे में जो ऐसे विचार हैं वो निंदनीय हैं और मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके जूतों की माला पराकर बीच चौराहे से गुजारना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।